आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं। और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है, 2 घंटे लगाकर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, कल दिन में बैठा रहेगा, वह कहीं खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा, गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगे, सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा, रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया, आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा होगा ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे हो सकता उसके बाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहाँ भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है, क्या खाता है, वहाँ टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्योय मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे, हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किधर चश्मे, किधर दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी, नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक के सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है, तो भी आपकी ब्राह्मटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पेंडा नहीं मिला। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं, ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहाँ तक पहुँच जाते हो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा।
कहते हैं भिक्षुक होके दर दर घूमिया और मिला न निर्गुण रासा। भिक्षुक होके, जैसे किसी को प्रेरणा हुई पुण्यात्मा को, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। वहां से क्या करते थे कि जंगल से गांव में आते थे, नगर में, वहां से एक बार भिक्षा मांग लेंगे और शाम न खा ली और सुबह भी वही रख दी, सुबह बासी जैसी मिली वो खा ली, और फिर भी बच गई तो उसको कहते सुखा लेते थे। शाम ने फिर उसी में थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया। और इतनी साधना भी की कि कहीं तेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, थोड़ा खा करके अपनी भक्ति करता रहो। उस भक्ति के आधार से इतने इंद्र कुबेर ईश की पदवी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी बन गया तू। लेकिन ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का तेरा कष्ट मिटाने, क्योंकि तुझे वो मार्ग नहीं मिला। क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा तेरा सतगुरु लगे न कान।